ओम शांति। 30 जून 2024 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुरली, जो कि रिवाइज्ड कोर्स है, 30 मार्च 2000 का। मुरली का टाइटल है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। आज बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं: अनादि, आदि, मध्य, संगम युगी और फिर फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही स्वरूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकेंड में 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। बाप दादा कहते हर घंटे में यह 5 सेकंड भी एक्सरसाइज करो तो मन दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। मन को मण बना देते हो, वजन कर देते हो ना। पहले ज़माने में पाव शेर मण होता था, आजकल बदल गया है किलोग्राम आदि आदि में। तो मन को मण बना देते हैं, बोझ वाला। और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? एक तो कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन को कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर, जो सहज ही साथ ही मिट जाते हैं। दूसरी कागज पर या स्लेट पर लकीर। तीसरी है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। तो ऐसी लकीर अच्छी है? कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। तो बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। बाप ही संसार है तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय में कार्य पे लगानी चाहिए, उस समय इमर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं, यह नहीं कहकर यह कहती तो अच्छा रहता, ये करने की बजाय ये करते तो अच्छा होता। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदल करके आती। तो माया ऐसी है जैसे आजकल ज़माने में पुरानी चीज़ को पॉलिश कर देते हैं, जो नई से नई दिखाई दे। माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है,
मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या का भिन्न भिन्न रूप से आएगी, तो बीज ईर्ष्या का ही होगा लेकिन और रूप में आएगी। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाबा ने पहले भी कहा कि 2 बातों का अटेंशन रखो। एक, सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और फिर आखिर क्या होगा? गुब्बारा फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो। आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन बाप तो सच्ची दिल पर साहिब राज़ी है। जो हूँ, जैसी हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा का हूँ। बाप दादा जानते हैं कि नंबरवार तो होने हैं, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था सदा क्लियर बुद्धि। लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। तो लाइन क्लियर हो। बाप तो दाता है, सागर है। जितना जो लेना चाहे, बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, ना ही पहरेदार है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है। तो क्या कमी होगी? इन्हीं 2 बातों की कमी होती है। एक, सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं हो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। बाप दादा ने देखा कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता तब कहा जाता है, तब हो सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज है, इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमटेंस उसको परखते हुए अपने को इजी कर दें। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं हो, ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब जैसा समय ऐसा स्वरूप बना ले, ऐसे मोल्ड हो जाएं, तो सब बातों में इजी हो जाएंगे। वरदान, हर एक सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाले समर्थ आत्मा भव। आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर होता जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन, हर बोल, हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।